सभी साथियों को नमस्कार। ज्योतिष विज्ञान के इस कार्यक्रम में आप सबका मैं किशोर नाथ झा हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज बात करेंगे शनि की साढ़े साती के बारे में, यानी कि शनि की साढ़े साती कैसे, कब और क्या फल देती है। आप जानते हैं कि शनि की साढ़े साती तब आती है जब आपके चंद्रमा राशि से आगे और पीछे शनिदेव आ जाते हैं। आप जान रहे हैं कि शनिदेव अभी 11 नंबर यानी कि कुंभ राशि में है, तो कुंभ 11 के आगे होता है 12, पीछे होता है 10, यानी कि नंबर 10, नंबर 11, नंबर 12, इन तीनों पर शनिदेव की साढ़े साती चल रही है। अब बात ये करते हैं कि साढ़े साती के दौरान आखिरकार मकर, कुंभ और मीन राशि वालों में किसको बहुत ज्यादा फायदा होगा और किसको शनिदेव बहुत ज्यादा प्रताड़ित करेंगे, दर दर की ठोकरें देंगे। ये भी पता चल जाता है कुंडली से कि शनि के साढ़े साती के दौरान कौन सी ऐसी पोजीशन शनि की आपकी कुंडली में है जिससे आपको बहुत तेजी से बड़ा फायदा होगा, आप ऊंचाइयों पे जाएंगे, और कौन सी ऐसी परिस्थिति है जिसकी वजह से नल दमयंती वाला हाल हो जाता है, राजा हरिश्चंद्र वाला हाल हो जाता है, पांडवों का हाल हो जाता है। तो आखिरकार ऐसा क्यों होता है? अब तक ये सारी जानकारी ऐसी थी कि आप लोग खाली ये जान पाते थे कि हाँ ऐसा हो गया है, लेकिन मेरी ये कोशिश है कि ऐसा क्यों हुआ ये आप तक पहुंचाना, कि अगर साढ़े साती के दौरान आपको अगर बहुत एक्सट्रीम नेगेटिव फल मिल रहा है तो आपकी कुंडली में आखिरकार किन कारणों से, क्योंकि समस्या को जानना एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। अगर हम किसी समस्या को डिटेल से जान लेते हैं तो हम उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। अभी तक ये होता था कि हाँ जी आपके ऊपर शनि की साढ़े साती है इसलिए ऐसा हो रहा है, लेकिन शनि की साढ़े साती में आखिरकार ऐसी कौन सी परिस्थिति है जिसकी वजह से शनिदेव का जो हमारे ऊपर जो इतना ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट आ रहा है वो क्यों आ रहा है, और अगर आ ही रहा है तो उस नेगेटिव इफेक्ट को आखिरकार हम कम कैसे करें। मित्रों, 10, 11, 12 आज मैं केवल शनि देव की साढ़े साती के बारे में डिटेल से बतला रहा हूं आपको। शनि देव अभी कुंभ राशि में हैं और 29 मार्च 2025 तक कुंभ राशि में रहेंगे और उसके बाद वो मीन राशि में चले जाएंगे। और जो ही वो मीन राशि में जाएंगे तो क्या होगा, मीन राशि में जाने के बाद मकर राशि पर से शनि की साढ़े साती हट जाएगी और तब कुंभ, मीन और मेष राशि पर साढ़े साती रहेगी। अब बात करते हैं कि शनि की साढ़े साती किन लोगों को साढ़े साती के दौरान सबसे ज्यादा नेगेटिव फल देती है, नौकरी छुड़वा देती है, हॉस्पिटलाइज करवा देती है, केस मुकदमे लगवा देती है, और शारीरिक, आर्थिक, मानसिक तीनों प्रकार से आदमी इस लायक हो जाता है कि उसको जीवन में अंधेरा या अंधेरा नजर आने लगता है। इसके पीछे का कारण आप अपनी कुंडली के अंदर में जाकर के देख सकते हैं। और मेरी ये कोशिश रहती है कि ज्योतिष विज्ञान के जो सूत्र हैं, ज्योतिष की जो थ्योरी है वो आप तक मैं पहुंचाऊं, ज्योतिष का जो गूढ़ रहस्य है वो आप तक पहुंचाऊं, ताकि आपको भी लगे कि ये तो होना ही था। और अगर पहले से पता चल गया और उसका समय पे अगर कुछ ज्योतिषीय उपचार किया गया तो निश्चित रूप से लाभ तो होता है। इस बात की तो मैं गारंटी लेता हूं कि जब कभी हमें पता चल जाता है कि हमारे साथ ये समस्या है और जब हम उसका सटीक उपाय करते हैं तो फायदा तो होता है। चलिए अब बात करते हैं कि शनिदेव किस परिस्थिति में बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगे साढ़े साती के दौरान, यानी कि कुंभ राशि, मकर राशि और मकर, कुंभ और मीन राशि। शनिदेव को आप अपनी कुंडली के अंदर में देखें कि शनिदेव आपकी कुंडली में किस भाव के मालिक हैं और किस राशि में हैं। मित्रों, शनि के जो प्रबल शत्रु हैं वो है मंगल और सूर्य। तो आप अपनी कुंडली के अंदर में देखें कि शनिदेव कहीं आपके सूर्य के घर में तो नहीं है, कहीं शनिदेव आपके मंगल के घर में तो नहीं है। सूर्य का घर 5 नंबर होता है यानी कि सिंह राशि, और मंगल का घर होता है 1 नंबर और 8 नंबर यानी कि मेष राशि और वृश्चिक राशि। यानी कि 3 राशि पर विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है, लग्न में भी और नवमांश में भी। अगर आपका शनि मेष राशि का, वृश्चिक राशि का या फिर सिंह राशि का
लग्न या नवमांश में कहीं पर है, तो ये साढ़े साती के दौरान एक्सट्रीम नेगेटिव फल देने की स्थिति में आ जाते हैं। अब दूसरी बात यह है कि आपकी साढ़े साती चल रही है, उसी दौरान शनि देव की अंतरदशा आ गई, उसी दौरान शनि देव का प्रत्यांतर दशा आ गया, यानी कि शनि की साढ़े साती के दौरान ही अगर शनि की अंतरदशा या प्रत्यांतर आया, और वो शनि क्या है, शत्रु ग्रही है, यानी कि शत्रु के घर का शनि आपकी कुंडली, लग्न कुंडली या नवमांश कुंडली में है, और शनि देव की अंतरदशा आ गई तो भी आपको कष्ट बढ़ता चला जाएगा। तीसरी कंडीशन मित्रों ये होती है कि शनि देव आपकी कुंडली में मारकेस हो। मारकेस नाम से ही डर लगता है कि मैंने देखा कि बहुत सारी कुंडलियां ऐसी आती हैं जी हमको तो जो मारकेस है, और लोगों ने बहुत डरा दिया है कि अब मेरे साथ क्या होगा। तो मित्रों मारकेस होना एक सामान्य बात है, जब हम इसमें जानेंगे तो मारकेस होना एक सामान्य बात है। हर किसी के लाइफ में कभी ना कभी मारकेस आता ही है, क्योंकि सेकंड हाउस के लॉर्ड की दशा, 7th हाउस के लॉर्ड की दशा, 8th हाउस के लॉर्ड की दशा, 12th हाउस के लॉर्ड की दशा जब जब आपके जीवन में आएगी तो वो मारकेस कहलाता है। मारकेस के दौरान होता यह है कि शारीरिक और मानसिक इन परिस्थितियों में आप थोड़ा सा निर्बल हो जाते हैं, आपके साथ नेगेटिव इफेक्ट आना शुरू हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि मारकेस है तो हम बिल्कुल डर जाएं। मारकेस का मतलब यह है कि किसी न किसी प्रकार का कुछ न कुछ आपको दुख भोगना पड़ेगा। अब बात यह आती है कि शनि अगर मारकेस है आपकी कुंडली में, शनि 7th और 8th हाउस के या 12th हाउस के लॉर्ड होकर के हैं, और साथ ही साथ शनि की आपके साथ साढ़े साती चल रही है, यानी कि 10, 11 या 12 नंबर का आपका शनि जो आपके साथ साढ़े साती में है। उसके बाद जो शनि है वो सूर्य या मंगल के ही घर में, यानी कि एक साथ 3 नेगेटिव चीजें आ गई, तो क्या होगा, एक्सट्रीम से भी एक्सट्रीम जो होता है वो नेगेटिव फल आपके साथ होगा। यानी कि आप अपनी कुंडली के अंदर में देख सकते हैं कि अगर आपकी कुंडली में शनि देव शत्रु के घर के हैं और उसी समय आपकी साढ़े साती भी चल रही है, और साथ ही साथ शनि देव अगर आपके मारकेस भी हैं, यानी कि 7वें 8वें दूसरे या फिर 12वें घर के मालिक हैं, तो ज्यादा दिक्कत आती है। अगर ज्यादा दिक्कत आती है तो शनि देव का, क्योंकि वो आपको नेगेटिव फल देने के लिए, तो कहा जाता है कि जब वो नेगेटिव फल देंगे आपको अरिष्ट के लिए, वो आपको इस तरीके से रास्ते पे आपको चढ़ाएंगे, आपको उस रास्ते पर लेके जाएंगे जिससे आपको की कष्ट मिलेगा। तो वहां पर आकर के अगर आप उनकी पूजा अर्चना करते हैं तो कम से कम आपका मानसिक स्तर अच्छा हो जाएगा, और उस अच्छे होने से आप सही रास्ते पर चलेंगे। सही रास्ते पर चलेंगे तो क्या होगा, कष्ट कम से कम मिलेगा। अब बात करते हैं कि शनि अगर आपका बहुत ही अच्छा है, कब और कैसे। 10, 11, 12 का शनि यानी कि है, और आपका जो शनि का भी साढ़े साती चलिए चल रहा है, उसी दौरान आप अपनी लग्न कुंडली में देखें, अगर वही शनि आपका तुला राशि का है, तुला राशि यानी कि उच्च की राशि, नवमांश में तुला का है, या फिर 2 नंबर का है, शुक्र के घर का है, या फिर किसी 1, 8 और 5 का ना हो करके किसी भी राशि में अगर है, और उस शनि पर बृहस्पति देव की दृष्टि है, या बृहस्पति देव साथ में है, शुक्र की दृष्टि है, या शुक्र देव साथ में है, तो निश्चित रूप से साढ़े साती का जो इफेक्ट आपके ऊपर आएगा। साढ़े साती के दौरान एक नॉर्मल इफेक्ट है कि शारीरिक, आर्थिक, मानसिक कष्ट मिलता है, ये तो निश्चित है, किसी के साथ भी आएगा, कितना ही बड़ा आदमी क्यों ना हो। लेकिन अगर आपकी कुंडली के अंदर का शनि अगर आपका अच्छा है तो कष्ट के साथ साथ फायदे भी होते हैं, और अनएक्सपेक्टेड फायदे भी होते हैं, निश्चित रूप से होते हैं। तो शनि अगर आपका अच्छे घर का है, तो उच्च का है, मित्र के घर का है, मित्रों के साथ है, मित्रों से दृष्ट है, यही स्थिति आपके नवमांश कुंडली में भी है, तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। मित्रों इसका 3 चरण होता है। अब थोड़ा सा मैं आपको आज डिटेल से बतला देता हूं। आप इस वीडियो को अगर आप डिटेल से देख लेंगे तो कम से कम साढ़े साती के बारे में जब जान जाएंगे
सबसे बड़ी बात है कि हमारे यहाँ पे लोग जानने की कोशिश नहीं करते हैं, और जब जानकारी हमें नहीं मिलेगी तो सीधी सी बात है रिमेडी भी नहीं हो पाती। तो अगर आपने शनिदेव को जान लिया, 7.5 को जान लिया, तो अपनी रिमेडी आप खुद से कर सकते हैं। प्रथम चरण जो होता है, जब शनि चंद्र लग्न से द्वादश भाव में आता है, प्रथम चरण वो कहलाता है कि जब शनि जब है वो चंद्रमा से 12th हाउस में जब आते हैं, यानी कि पीछे, चंद्रमा से पीछे जब आते हैं, तो उसको प्रथम चरण कहा जाता है। ये 7.5 का प्रथम चरण कहलाता है। इसमें क्या होता है, धन का अपव्यय होता है, क्योंकि वो 12th हाउस की बात होती है, और 12th हाउस जो होता है वो व्यय का होता है, तो इसमें आपको धन का व्यय होगा। परिवार से आप दूर रहेंगे क्योंकि 12th हाउस में है, तो 12th हाउस में चंद्रमा से 12th हाउस में शनि के आने से धन का अपव्यय होता है, परिवार से दूर रहते हैं, स्वास्थ्य पे असर पड़ता है। उसके बाद द्वितीय चरण जब होता है, तो ये क्या करता है कि ये आपके चंद्रमा राशि में ही आ जाते हैं, चंद्रमा की राशि में। तो उसमें क्या होता है, इसमें विवाद होता है, अनावश्यक विवाद होगा, किसी न किसी प्रकार से विवाद होगा। आप ये जान भी नहीं पाएंगे कि विवाद हो गया, मामला चल रहा है, या परेशानी में उलझते चले जाते हैं। सुख शांति में व्यवधान आता है, गृहस्थी में व्यवधान आता है, क्योंकि सप्तम भाव पर में दृष्टि हो जाती है, और सप्तम भाव जो होता है वो गृहस्थी का होता है, दाम्पत्य का होता है, मैरिड लाइफ का होता है। तो इस तरीके से सेकंड में ये हो गया। उसके बाद तृतीय चरण जब होता है, तृतीय चरण में जाते समय शनि फायदा देते हैं, यानी कि चंद्रमा से सेकंड हाउस में जब शनिदेव आते हैं तब आपको तृतीय चरण कहलाता है, यानी कि अब 7.5 खत्म होने वाली है। जैसे कि अभी कुंभ राशि वालों के लिए, तृतीय चरण है, क्योंकि शनिदेव जो हैं वो आपको चले जाएंगे, मकर राशि वालों के लिए अभी तृतीय है, क्योंकि 10, 11 और 12, यानी कि जब 12 में चले जाएंगे तो 11 में है अभी, 11 से वो 12 नंबर में चले जाएंगे, और 7.5 खत्म। तो मकर राशि वालों के ऊपर से 7.5 समाप्त होने वाली है। और जब समाप्त हो जाती है, शनिदेव जब जाने लगते हैं, तो उनका ये मानना है कि शनिदेव जाते समय जितनी समस्या दिए हुए रहते हैं वो सारी समस्याओं को फिर दूर भी कर देते हैं। तो मकर राशि वालों को 29 मार्च 2025 को 7.5 से मुक्ति मिलेगी, और कुंभ राशि, मीन राशि पर तो अभी चलता रहेगा। अब बात करते हैं कि अगर 7.5 है और बहुत ही एक्सट्रीम इफेक्ट आ रहा है आपके ऊपर, तो आपको करना क्या है। हनुमान जी को वरदान मिला हुआ है कि हनुमान जी की आराधना जो कोई करते हैं तो शनिदेव उनके ऊपर में कृपा बरसाते हैं, नेगेटिव इफेक्ट कम देते हैं। तो हनुमान जी के जहां तक हो सके सुंदरकांड रोजाना पाठ करें, हनुमान चालीसा पाठ करें, हनुमान जी को सिंदूर लगाएं। काले घोड़े का नाल जो होता है वो भी शनि देव का जो नेगेटिव इफेक्ट होता है घर पे उसको कम करता है। तो अगर आपको ओरिजिनल कहीं मिले उसको लें, अपने घर में लगाएं, और उसके लोहे की आप रिंग बना करके मध्यमा में पहन लें। तो और पीपल में फिर जल देना होता है, फिर काले कुत्तों को, काले कौवों को रोटी खिलाई जाती है। तो ये सारा उपाय है, लेकिन सबसे बड़ा उपाय जो है वो है हनुमान जी की आराधना और शनिदेव की आराधना। शनिदेव की आराधना के लिए भी आपको बहुत सारे मंत्र मिल जाएंगे। शनि का दशरथ कृत शनि कवच है या शनि स्तोत्र है, और जो ओम शम शनिश्चराय नमः, इसके जाप करने से भी शनि देव का जो नेगेटिव इफेक्ट है वो आपके ऊपर में कम पड़ता है। और उसके बाद हाँ ये है कि इफेक्ट आपको भोगना पड़ेगा, कम ज्यादा हो सकता है। एकदम से आप चाहेंगे कि बिल्कुल इफेक्ट 0 हो जाए, वो नहीं होता है। उपाय कर लेने से इफेक्ट की इंटेंसिटी कम होगी। हाँ, जाते समय आपको निश्चित रूप से वो लाभ दे करके जाएंगे। मित्रों, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।